अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे 1 से लेके। तो इस वीडियो में हम आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ उन्होंने वैल्यूज़ दिए दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन है हमारे पास गिवन दैट ए सेट है, एक बी सेट है और एक सी सेट है, और पहला पार्ट उन्होंने दिया ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी। ठीक है, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको यूनियन जो है वो निकाल लेंगे, बी का जो है वो यूनियन निकाल लेंगे। बी यूनियन सी। ठीक है, पहले हम सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। पहले बी की वैल्यू 2,4, फिर उसके बाद यूनियन सी की वैल्यू। ठीक है, अब ये आपके पास यूनियन आ गया। अब इसको हम इकट्ठा कर देंगे। यूनियन में हमें पता है कि हम वैल्यूज़ को इकट्ठा कर देते हैं। ये आ जाएगा 2, 4, 6 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका यूनियन। अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1,3,5 एंड मल्टीप्लाई, और अभी हमने बी यूनियन सी की वैल्यू निकाली वो है 2,4, 6,7। ठीक है, अब इनको प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट हमने पिछली वीडियो में भी किया था। अब फर्स्ट नंबर 1,2, तीसरा 1,4 एंड 1,6 एंड 1,7। ठीक है, 1 के साथ सारी वैल्यूज होगी, आप 3 के साथ करेंगे इसी तरह 3,2, 3,4, 3,6 एंड 3,7। ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट 5 है, 5,2 एंड 5,2 एंड उसके बाद 5,4 एंड 5,6 एंड 5,7। ये इनका प्रोडक्ट आ गया। यह इसके बाद निकालने के बाद इसका सेकंड पार्ट है, वो हम करते हैं। वो है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि इनका पहले प्रोडक्ट निकालना है, ए का बी के साथ भी और सी के साथ भी, फिर उसके बाद इनको हमने इनका यूनियन ले लेना। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए की वैल्यू 1,3,5 एंड बी की वैल्यू 2,4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसका प्रोडक्ट निकालें, 1 को 2 के साथ भी और 4 के साथ भी, 1,2, 1,4। इसी तरह 3,2 एंड 3,4। इसी तरह 5,2 एंड 5,4। ठीक है, ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए मल्टीप्लाई बाय सी। ए की वैल्यू 1,3,5 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 6,7। इसके बाद अब इन सारों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1,6, 1,7 ये आ गया। उसके बाद 3,6 एंड 3,7। इसके बाद 5,6 एंड 5,7 ये आ गया। ये हमारे पास आ गए इनका प्रोडक्ट। अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, 1,2, 1,4, 3,2 एंड 3,4। ठीक है, एंड 5,2, 5,4।
ये आ जाएगा ए कलर। इसके बाद यूनियन। अब अगले नंबर्स 1,6, 1,7, नीचे इसको लिख देते हैं 1,3,6, 3,7, 5,6 एंड 5,7। ठीक है, ये आ गया। नहीं, आप यूनियन में लेके, तो यूनियन में हम सारे नंबर को इकट्ठा कर देते हैं और जो दो टू टाइम आ रहा होता है उसको हम वन टाइम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें जो टू टाइम आ रहा होगा वो हम वन टाइम लिख देंगे, लेकिन इसमें टू टाइम को ऐसा नंबर आ नहीं रहा जो कि दो दफ़ा आ रहा है। तो 1,2, 1,4, 3,2, 3,4, सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देंगे। 5,2, 5,4 एंड 1,6, 1,7 और साथ आ जाएगा, ले लेते हैं 3,6 एंड 3,7 एंड 5,6 एंड 5,7। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। ये अब थर्ड पार्ट है इसका, ये आपने वेरीफाई करवाना है कि ये चीज़ जो है दोनों का जो आंसर है पार्ट वन और पार्ट टू का एक जैसा है या नहीं है। किस तरह? इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई है, ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी, यानी कि जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में किया है और सेकंड पार्ट में वही चीज़ इधर आगे दोबारा ट्रू होगा। ठीक है, अब देखें इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें इसको और इसको, क्या इन दोनों की वैल्यूज़ सेम आ रही है? ठीक है, अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को देखें, जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट, उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करें, तो अगर उन दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं तो तब हम कह सकते हैं जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू। ठीक है, और इसके साथ कंपेयर करें तो ये मेरे पास सारे जो हैं एक जैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें जस्ट हम लिख देंगे ऑलरेडी प्रूवन, ऑलरेडी प्रूव्ड इन पार्ट वन एंड पार्ट टू। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वाले का। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वो भी इसी तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें इंटरसेक्शन है और इसमें यूनियन था। ठीक है, ये डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 है हमारा, गिवन गिवन है हमारे पास, गिवन दैट डी एक सेट है, ई आई एंड ई एक सेट है, ए कॉमा सी एंड एफ एक सेट है, बी कॉमा सी। ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड डी मल्टीप्लाई बाय इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले फाइंड करनी है, उसमें यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। तो उसी तरह पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, उसके बाद ये ई का है ए कॉमा सी कॉमा और सॉरी इंटरसेक्शन बी कॉमा सी। ठीक है, अब इसमें देखें इंटरसेक्शन में हमारे पास वो नंबर आता है जो कॉमन हो, तो सी जो है इसमें कॉमन है, तो इंटरसेक्शन सी आ गया। उसके बाद हम इसका डी के साथ प्रोडक्ट लेंगे, डी मल्टीप्लाई बाय ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है, ए ई आई मल्टीप्लाई बाय सी, तो इसका प्रोडक्ट निकालें, ए कॉमा सी, ए कॉमा सॉरी ई कॉमा सी, क्योंकि आगे ए की वैल्यू है, आई कॉमा सी। ठीक है, ये आ गया इसका प्रोडक्ट।
अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड डी मल्टीप्लाई बाय ई डी मल्टीप्लाई बाय एफ। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई करें इसको, डी मल्टीप्लाई बाय ई। डी की वैल्यू है ए ई आई मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू है ए कोमा सी। तो इनको मल्टीप्लाई करें, ए कोमा ए कोमा सी एंड ई कोमा ए एंड ई कोमा सी। ठीक है, उसके बाद आई कोमा ए एंड आई कोमा सी, ये आ गया का प्रोडक्ट। उसके बाद हम निकालेंगे डी मल्टीप्लाई बाय एफ। तो डी की वैल्यू वही ए ई आई मल्टीप्लाई बाय एफ की वैल्यू बी कोमा सी। अब इसको भी उसी तरह प्रोडक्ट ले, सेम सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ए कोमा बी एंड ए कोमा सी, ई कोमा बी एंड ई कोमा सी, आई कोमा बी एंड आई कोमा सी। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट में हमने इन दोनों को वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई डी मल्टीप्लाई बाय ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय ई इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाई बाय एफ। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ हम चेक करते हैं क्या इन दोनों का आंसर सेम है या नहीं है। ठीक, तो नहीं सॉरी, इसका हमने इंटरसेक्शन भी लेना था, वो हम भूल गए, इधर लिख लेते थे। जो मेन चीज़ थी वो हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं की, इनका इंटरसेक्शन लेना था। यहाँ पे पहले वाली वैल्यू लिख दें, ए कोमा ए कोमा सी एंड ई कोमा ए कोमा सी, आई कोमा ए एंड आई कोमा सी। ठीक, इसको बाद में थोड़ा सा लिखते हैं, एंड इंटरसेक्शन ए कोमा बी एंड ए कोमा बी के बाद ए कोमा सी। उसके बाद यहाँ पे निकले थे ए कोमा सी के बाद ई कोमा बी एंड ई कोमा सी, आई कोमा बी एंड आई कोमा सी। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में देखें जो जो चीज़ सेम आ रही है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे ए कोमा सी आ रहा है और ई कोमा सी, उसके बाद आई कोमा सी। ठीक है, ये दोनों, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो कॉमन हो। ये आ गया। अब थर्ड पार्ट इसका, वेरीफाई डी मल्टीप्लाई बाय ई इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाई बाय एफ। ठीक है, ये देखें दोनों का आंसर सेम है, तो इसमें लिख दें कि ऑलरेडी प्रूव्ड इन क्वेश्चन, ऑलरेडी प्रूव्ड इन पार्ट 1। प्रूव्ड इन पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, ये चीज़ हम जहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तर्ज का है। इसमें देखते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
तो गिवन दैट एक एक्स सेट है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 3, एंड एक बी सेट है, वाई, वाई बिलोंग्स टू फोर नंबर्स, वाई लेस देन 2। इसके बाद सी सेट है, ठीक है। अब हमने वेरीफाई करवाना है, फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, ठीक है। यानी कि पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे, उसके बाद ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बी की वैल्यू है यहाँ पे हम सेट्स भी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू जो है वो ए इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, और नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में 1 एंड 2 जो है वो आएगा। इसी तरह बी सेट है, वो नंबर है लेस देन 2 है तो 0 और 1 आएगा, क्योंकि लेस देन 2 आ रहा है तो उसमें वो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो 0 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे बी की वैल्यू पहले लेके 0,1 माइनस 1,2, ठीक है, ये आ गया बी माइनस सी। अब जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं सेट्स में, तो उसमें जस्ट फर्स्ट के एलिमेंट आते हैं, जो दूसरे में ना हो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ए के साथ प्रोडक्ट लें, बी माइनस सी, तो ए की वैल्यू हमारे पास है सॉरी ये मैं वैल्यू गलत लिख दी है मैंने, यहाँ पे वैल्यू आनी थी सी की, यानी कि सी की वैल्यू है 0,2,4, ये वाली वैल्यू आएगी, और यहाँ पे बी की वैल्यू ही आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम करते हैं, इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है, वो वैल्यू गलती से वो होगी, तो इसमें 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू है 1,2, और इसका सब्ट्रैक्शन की है ओनली 1, ठीक है। इनको प्रोडक्ट निकालें, 1,1 एंड 2,1, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड आ गई। इसी तरह इसकी ये राइट साइड को सॉल्व करते हैं, क्या उसका आंसर भी यही आता है। तो है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 1,2 मल्टीप्लाई बाय 0,1, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट निकालें 1,0 एंड 1,1, इसके बाद 2,0 और 2,1, ये आ जाएगा। उसके बाद ए कॉमा सी, ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए की वैल्यू 1,2 और सी की वैल्यू हमारे पास है 0, 2 एंड 4, ये आ जाएगी। अब इसके बाद इसका अब अगर प्रोडक्ट निकालें तो वो आ जाएगा 1,0 एंड 1,2 एंड 1,4, इसी तरह 2,0, 2,2 एंड 2,4, ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट आ गया। अब इनका हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ए की वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू है 1,0, 1,1 एंड 2,0 एंड 2,1, ये आ जाएगी, माइनस अभी जो हमने प्रोडक्ट निकाला है उसकी वैल्यू लेंगे 1,0, 1,2, 1,4 एंड 2,0 एंड 2,2
एंड 2,4 ये आ जाएगा इसका। इसमें सब्ट्रैक्शन का नहीं, इसमें भी वही तरीका है कि हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो फर्स्ट में और सेकंड में हो। जब 1 0 इधर है, 1 1 जो है वो नहीं है, तो 1 1 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 2 0 यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे 2 0। उसके बाद 2 1 जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे 2 1 लिख दें। 1 2 है लेकिन वो 2 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी जो है वो एलिमेंट्स नहीं मैच कर रहे। तो अब देखिए फर्स्ट का जो आंसर आया था ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो लास्ट पे हम लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूवन। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें सेम टू सेम ये तरीका है, सिंपल। उसका a माइनस बी हमने पहले करना है, फिर उसके बाद c के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह c के साथ मल्टीप्लाई करवा के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। वो आप दूसरा पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट जो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वो है हमारे पास x की वैल्यू है x बिलोंग्स टू होल नंबर and x is less than or equal to 2 and y -1 -2 -3, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एग्जिबिट x मल्टीप्लाई बाय y एंड y मल्टीप्लाई बाय x बाय एरो डायग्राम, ठीक है। ये अब एरो डायग्राम जो है वो आपके लिए थोड़ी सी नई है डायग्राम। तो सबसे पहले इसमें करना वही है, पहले हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद जो है वो हम इसको एरो डायग्राम के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं x मल्टीप्लाई बाय वाई। तो x मल्टीप्लाई बाय वाई में वही तरीका, सबसे ये वैल्यूज लिख लें पहले। x की वैल्यू जो है वो आएगी, बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, होल नंबर जो लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यानी कि 0 1 एंड 2 एंड y की वैल्यू ऑलरेडी बताई हुई है। तो x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 1 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 एंड -3, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट निकालें 0 -1, ठीक है, 0 -2 एंड 0 -3 ये आ गया। उसके बाद 1 -1 1 -2 एंड 1 -3। उसके बाद 2 -1 2 -2 एंड 2 -3, ठीक है। ये आ जाए। अब इसकी हम एरो डायग्राम बनाएंगे। एरो डायग्राम बनाने के लिए हम दो सर्कल्स ड्रा करेंगे, ठीक है। एक में हम x की वैल्यू लिखेंगे, एक में y की। अब इसी तरह y मल्टीप्लाई बाय x होगा तो पहले y आ जाएगा, फिर उसके बाद x। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दें। x की वैल्यू क्या है 0 1 2 और इसकी वैल्यू है -1 -2 एंड -2, ठीक है। अच्छा अब हम प्रोडक्ट निकालें, तो इसका मतलब ये है कि जब हमने प्रोडक्ट निकाला तो ज़ीरो जो है वो सारों के साथ आया। 0 1 भी -1 के साथ भी आया, -2 के साथ भी आया और -3 के साथ भी आया। तो अब इसी को आप कलर पेंसिल ले लें, यानी कि डिफरेंट हो ताकि पता हो ये 0 को 1 के साथ भी हमने किया है, 0 को -2 के साथ भी, और ये एरो डायग्राम। अब ये 0 के प्रोडक्ट आगे -1 -2 -3, इसी तरह 1 के साथ, हाँ सॉरी इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। इसकी तरह इसका 1 के साथ भी, -2 के साथ भी और -3 के साथ, ठीक है। इसी तरह फिर 2 को भी हमने तीनों के साथ किया है। आप डिफरेंट कलर ले लें, वो आसान हो जाएगा समझने के लिए भी। मेरे पास ये दो ही कलर हैं तो मैं इनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। यानी कि जो फर्स्ट में नंबर होगा उसको तीनों के साथ करें जब प्रोडक्ट निकालेंगे। इसी तरह अगर आप y क्रॉस x निकालेंगे तो उसमें पहले y की वैल्यू फिर उसके बाद x, पहले सबसे पहले ये चीज़ निकालनी है, उसके बाद आप ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट भी आप खुद कर दीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।